सनग्लास को अक्सर एक स्टाइलिश एक्सेसरी या हमारी आंखों को धूप से बचाने के तरीके के रूप में देखा जाता है, लेकिन कुछ स्थितियों में ये जीवन रक्षक भी हो सकते हैं। सोच रहे हैं कैसे? आइए आपको 1944 में वापस ले चलते हैं। यह द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान था, जब राल्फ जॉनसन प्रशांत महासागर के ऊपर एक मिशन उड़ा रहे थे, जब उनके विमान को जापानी सेना ने मार गिराया था। विशाल महासागर में फंसा हुआ वह तैरकर एक छोटे निर्जन द्वीप पर पहुंचने में सफल रहा। मदद के लिए संवाद करने का कोई रास्ता नहीं होने के कारण उसका जीवित रहना पूरी तरह से उसकी संसाधनशीलता पर निर्भर था। जैसे जैसे दिन बीतते गए, जॉनसन की स्थिति और अधिक अनिश्चित होती गई। डिहाइड्रेशन और भूखमरी मंडरा रही थी और वह जानता था कि उसे मदद के लिए संकेत देना होगा। लेकिन प्रशांत महासागर के मध्य में एक छोटे से आइलैंड पर वह कैसे ध्यान आकर्षित कर सकते थे? अपनी सीमित संपत्ति के बीच जॉनसन के पास एक एविएटर सनग्लास था, जो पायलटों के लिए मानक मुद्दा था। विकट स्थिति का सामना करते हुए उन्हें एहसास हुआ कि वह इन सनग्लास का उपयोग गुजरने वाले विमानों या जहाजों का ध्यान आकर्षित करने के लिए एक सिग्नलिंग उपकरण के रूप में कर सकते हैं। इस तकनीक को, जिसे हेलियोग्राफिंग के रूप में जाना जाता है, इसमें दूर से देखी जा सकने वाली प्रकाश की उज्जवल चमक को प्रतिबिंबित करने के लिए सनग्लास को मोड़ना शामिल था। यह जीवित रहने का एक सामान्य तरीका था, जिसका उपयोग सैनिकों और वायु सैनिकों द्वारा बचाव के लिए संकेत देने के लिए किया जाता था। कई दिनों तक लगातार सिग्नल देने के बाद अमेरिकी नौसेना के एक विमान ने जॉनसन के आइलैंड से चमक देखी। संकट के संकेत को पहचानते हुए पायलटों ने आइलैंड का चक्कर लगाया और बचाव दल के लिए रेडियो संदेश भेजा। अंततः जॉनसन को बचा लिया गया। वह कमजोर और डिहाइड्रेटेड थे, लेकिन जीवित थे। कठिन समय के दौरान लोग अक्सर सबसे छोटे संसाधनों से भी समाधान ढूंढ लेते हैं। यह कहानी यह सुझाव देने के लिए नहीं है कि आपको सुरक्षा के लिए हमेशा सनग्लास रखना चाहिए, बल्कि यह आपको प्रेरित करने के लिए है। यह दर्शाता है कि सीमित संसाधनों के साथ भी आप चुनौतियों से पार पाने का रास्ता खोज सकते हैं। लेकिन मैं प्रार्थना करता हूं कि किसी को भी जीवन में ऐसी विषम परिस्थितियों का सामना न करना पड़े। अपना ख्याल रखें।